समुद्र भी बना रखा है जिसमें गोता लगाइए और सारा दुख दूर, आनंद ही आनंद है। भगवान ने कलयुग बनाया तो निवारण का उपाय भी दिया। अब हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आप उसमें गोता लगाएं। देवताओं को डांट करके भगा दिया सुखदेव जी ने। देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज हम देवता होकर कथा नहीं सुन सकते, और कलयुग के प्राणी इतने भाग्यशाली हैं कि वो जहां चाहे जिससे चाहे कथा सुन सकते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ व्यवस्था है आपकी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई धैर्य रखो, पहले देखो कि होता क्या है परीक्षित को। 7 दिन कथा सुन रहे हैं, परिणाम उसका क्या होता है। तुम लोग पहले विचलित हो रहे हो। जब 7 दिन तक कथा हुई और 7वें दिन महाराज परीक्षित को मोक्ष होते देखा तो धाता विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। इतना बड़ा चमत्कार इस श्रीमद्भागवत में मैंने तो सोचा भी नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को इकट्ठा किया और कहा भाई तराजू ले आओ और जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सबको ले आओ। श्रीमद् भागवत के साथ साथ जितने धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सबको ले आओ। सारे धर्म ग्रंथों को एक पलड़े पर रखा, श्रीमद् भागवत को दूसरे पलड़े पर रखा, और जब उठाया सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में वैकुंठ में ले जाकर के भगवान नारायण के समक्ष सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज लघु जन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पलड़ा तो यथास्थान रखा रहा और दूसरे पलड़े पर जितने धर्म ग्रंथ थे सब टंग गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। उसी समय देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कलयुग में श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, गायन करेंगे, पठनात् श्रवणात् सत्यो, विलंब नहीं होगा, सत्यो तुरंत ही, श्रवणात् पठनात् सत्यो वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ का फल प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहने कहाँ जो सोवत, उठ जाके कहाँ जो सोवत, उठ जाके मुसाफिर और भई अब रहने कहाँ जो सोवत, जो सोवत है तो सोवत है, हो जात है सो पावत है, जो सोवत है वो सोवत है, जो ताकत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर बोल भई अब रहने कहाँ जो सोवत है।
महाराज परीक्षित को मोक्ष होते देखा तो ब्रह्मा जी विस्मित हुए। उसी को प्रदान करना चाहिए और वही ग्रहण करने का अधिकारी है। अगर कोई सुनना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती बैठा के सुनाना चाहें तो महाराज बड़ी विडंबना है। सुनेगा भी नहीं, 4 बात भी सुनाएगा, कहेगा इसे हम बहुत कथाकार देखे हैं। तो अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। जब आप समझ लीजिए कि इनको अपने कल्याण की चिंता है, श्रद्धा और विश्वास है गोविंद के श्री चरणों में, तब आप उनको कथा सुनाने के लिए तैयार होइए और ऐसे श्रोता के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाइए। ये वक्ता का कर्तव्य है कि अगर योग्य श्रोता मिल जाए तो सब कुछ भूल करके गोविंद की कृपा समझ करके अपने को 7 दिन के लिए समर्पित कर दे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है गोविंद का साक्षात विग्रह है। जब भगवान इस धराधाम से शरीर छोड़कर जाने लगे तो उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो श्रीमद् भागवत संहिता में समाहित हो गया। तो इस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में हमारे कृष्ण कन्हैया की श्यामलता समाई हुई है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का शरीर है, भगवान का विग्रह है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, इस 7 दिन में भागवत सुनने की परंपरा कैसे बनी? 7 दिन ही भागवत सुनते हैं, 7 दिन का ही आयोजन क्यों करते हैं? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन का आयोजन क्यों नहीं करते? 15 दिन का आयोजन क्यों नहीं करते? 1 महीने का आयोजन क्यों नहीं होता? सूत जी ने कहा ऋषियों सुनो, एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्री नारायण धाम में 4 ऋषि विचरण कर रहे थे। एक और ऋषि थे 4 ऋषियों मला, अमल जिनके अंदर कोई मल नहीं है, ऐसे निर्मल ऋषि। पंचहायन संयुक्ता पूर्वी शाम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हो चुके हैं लेकिन 5 वर्ष के बालक जैसे दिखाई देते हैं, दिव्य तेज संपन्न है। ऐसे 4 ऋषि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। प्रथम अवतार इन्हीं 4 ऋषियों का हुआ। चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से बद्री नारायण में विचरण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता। विचरण कर रहे तो अचानक देखा ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी दिखाई पड़ गए। ऋषि गदगद हो गए कि चलो आज तो सत्संग का आनंद आएगा। नारद जी भी सत्संगी वैसे 4 ऋषि सत्संग के प्रेमी बड़े प्रसन्न हुए देखकर कि आज तो बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने में। लेकिन जब नजदीक गए तो नारद जी का मुंह लटका हुआ था। बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषियों को कि महाराज, नारद जी जैसे संत जिनके दर्शन से जगत के प्राणियों की चिंता दूर हो जाती है, समस्त झुंझलाहट दूर हो जाती है, हृदय आनंदित हो जाता है, ऐसे तपस्वी नारद जी का स्वयं का मुंह लटका हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत ही प्रश्न कर दिया
कि महाराज कथम ब्रह्मन्तीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन्तीन मुखा, अरे ब्राह्मण देवता ऋषिवर आप क्यों इतने दुखी हैं, क्या कारण है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, किस चीज की चिंता आपको सता रही है? त्वरितम गम्यते, कहां से आ रहे हैं, कहां जाने के लिए परेशान हैं? महाराज बताइए तो सही। ऋषियों ने कहा महाराज आप तो परम संत हैं और नारद जी आप तो कहीं रुकते भी नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते भी नहीं, हमेशा विचरण करते रहते हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए आपने ठान ही लिया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा भैया अब वैसे तो हम चाहते नहीं किसी से बताना, लेकिन आप पूछ रहे हो तो सुनो। अपने मन की व्यथा सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, केवल उसी के सामने प्रकट करना चाहिए जो समाधान कर सके, जिससे हमको संतुष्टि मिले। अगर हम सबसे अपने दुख का कारण बताते फिरेंगे घूम घूम करके पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, कि हमारी सास बहुत डाइन है, हमारी पतोहू तो पूरी राक्षसीन है, हमारा ससुर तो पूरा राक्षस, तो कोई बांट नहीं लेगा। हंसी ठिलई है लोग सब, बांट ही नहीं लेंगे। कहना है तो ठाकुर जी के चरणों में कहो, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो। जो भी समय मिलता है 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा माला लेके भगवान का स्मरण करो, कारुण्य भाव से भगवान से ही रोइए कि प्रभु सुख दुख के भोक्ता आप ही हैं, इससे कल्याण करिए। जगत के प्राणी कल्याण नहीं कर सकते हमारा आपका, ये तो खूब चकाचक खिलाओ, घूम के सगल गुणगान करेंगे कि वहां गए थे, वहां तो बड़ा सम्मान हुआ, भाई क्या पूछना है। तो कोई बांट नहीं लेगा। नारद जी ने कहा भैया वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो सुनिए, क्योंकि आप भी साधारण नहीं हैं। आपके भूभंग मात्रेण, भृकुटी मात्र टेढ़ी होने से भगवान के पार्षद जय विजय धरातल पर चले आए, 3 जन्मों के लिए राक्षस बन गए। तो आपके सामने मुझे कहने में कोई खेद नहीं है, सुनिए। नारद जी ने कहा भगवान मैं विचरण करने के लिए निकल पड़ा, सत्संग की इच्छा से विचरण करने लगा। नारद जी की गति सर्वत्र थी, सब जगह जाते थे। 14 भुवनात्मक जगत है, हम लोग बीच में हैं, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। ऊपर के लोग भूर भुआ स्व महा जना तपा और सत्य लोग, भगवान का गोलोक धाम ऊपर। नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। 14 भुवनात्मक जगत है, 14 लोग हैं। नारद जी कल्पना किए कि तुरंत पहुंच जाते थे वहां। मन से भी ज्यादा तेज गति नारद जी की थी, तुरंत पहुंचते थे। सत्संग की इच्छा से सर्वत्र गए। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा। लेकिन नारद जी ने अंत में कह दिया कि स्वर्गे सत्ते च कैलासे, स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में कहीं सत्संग का आनंद नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे नास्त्यम रसा। फिर तो अंत में मृत्युलोक में आए, तीर्थों का भ्रमण करने लगे कि तीर्थों में आनंद होगा। भगवान का नित्य निवास है तीर्थों में, संत महात्मा तीर्थों में मिलते हैं, वहां तो आनंद होगा। तो तीर्थों में गए, तीर्थों में भ्रमण करने लगे, तो वहां भी बड़ी विडंबना दिखाई दी महाराज। और आप सब जानते हैं कि तीर्थ में पहुंच जाइए तो शायद ही कोई तीर्थ ऐसा हो जहां विडंबना न हो। स्टेशन से ही पीछे लग जाते हैं लोग,
चोर अपनी तरफ दांव लगाए रहते हैं, पंडा अपनी तरफ दांव लगाए रहते हैं। अगर आप होशियार न रहें तो टिकट का पैसा दूसरे से ही मांग के आना पड़ेगा। तीर्थों में भी आनंद नहीं मिला सत्संग का। तब गृहस्थों के यहाँ गए। भगवान कहाँ मिलेंगे? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहिते हरि। श्री धाम वृंदावन मथुरा की याद आई कि वहां तो प्रभु का नित्य निवास है, चलो वहां चले भगवान के चरणों में। वहां गए तो देख करके दिव्य छटा आनंदित हो गए, लेकिन वहां भी एक विडंबना दिखाई दे गई। क्या? एक देवी जी बैठी हुई रो रही थी और तमाम स्त्रियां घेर कर बैठी हैं, उनको सब चुप करा रही, सांत्वना दे रही, और दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए, चेतना नहीं है। नारद जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो भगवान की नगरी है और भगवान की नगरी में भी ये स्थिति। सोचा चल के पूछे इस देवी जी से कि इनको क्या कष्ट है, क्यों रो रही हैं। सोच ही रहे थे, खड़े थे अपने स्थान, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि स्त्रियों का साम्राज्य है, सब स्त्रियां हैं, दो पुरुष हैं, वो अचेत अवस्था में पड़े हैं, होश ही नहीं है। ऐसे साम्राज्य में संत महात्माओं को नहीं जाना चाहिए। नारद जी यही विचार कर रहे थे, इतने में उस देवी ने आवाज लगाई नारद जी को कि वो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे प्रभु रुक जाइए एक क्षण के लिए, एक क्षण रुक जाएं। नारद जी रुक गए। जब उस देवी की आवाज आई तब नारद जी को साहस हुआ कि इसको मेरे परामर्श की आवश्यकता है। नारद जी उस देवी के पास गए और तुरंत पूछा कि देवी जी आप कौन हैं, बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं आप। तब उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं। नारद जी ने जैसे सुना आश्चर्यचकित रह गए कि भक्ति महारानी रो रही है यार। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग की ऐसी विडंबना कि ये दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए, इनको चेतना नहीं। और महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सत्संग की इच्छा से जगत का विचरण करने निकल पड़ी। विचरण करते करते पूरे भारतवर्ष का विचरण किया। कहीं कहीं तो बड़ा सम्मान मिला मुझे, लेकिन कहीं कहीं आक्रांताओं से, दुष्टों से परेशान होकर मुझे भागना भी पड़ा। संसार में सब श्रद्धालु नहीं है, सबके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं सर्वत्र गई, कहीं कहीं तो बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कहीं कहीं बड़ा अपमान सहना पड़ा। और जैसे ही वृंदावन पहुंचते पहुंचते हम सब वृद्ध हो गए, मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए, जर्जरित अवस्था हमारी हो गई। पर ठाकुर जी के नित्य निवास धाम में जैसे ही मेरा पदार्पण हुआ, मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन दोनों मेरे बालक अभी भी अचेत हैं, इनको चेतना नहीं आ रही। महाराज नारद जी ने कहा ये जो देवियां घेर कर बैठी है सब कौन है? कहा ये सब गंगा आदि नदियां हैं। नारद जी कुछ समझ पाते, इससे पहले उस देवी ने कहा कि बाबा अगर यही स्थिति रही, हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए,
तो इदम स्थानम परित्यज्य विधि संगम्यते मया, ये स्थान छोड़कर मैं दूसरे देश चले जाऊं। अब इस भारतवर्ष से मेरा मोह भंग हो रहा है, मैं दूसरे देश चले जाऊंगा। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, कहा देवी जी चिंता न करो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गोविंद भले चले गए हैं, लेकिन उनकी छत्र छाया अभी भी बनी हुई है हमारे आपके ऊपर, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब नारद जी ने सांत्वना दिया तब उस देवी को बड़ा साहस हुआ, उन्होंने नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया, नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया। कहा भगवान आपकी कृपा से जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, कयाधु नंदन प्रहलाद जी आपकी कृपा से हिरण्यकश्यप के द्वारा इतने अत्याचार किए गए, लेकिन इतिहास बना दिया। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकुलय। आपके एक वचन पर निष्ठा करके जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जगत के प्राणियों के लिए इतिहास तैयार कर दिया कि भगवान कण-कण में विराजमान हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो, निष्ठा पक्की हो। प्रहलाद जैसी खंबे से प्रकट करके दिखा दिया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकुलय। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। और महाराज केवल प्रहलाद ही नहीं, ध्रुव जी महाराज तो केवल 5 वर्ष की अवस्था में आपके वचनों पर विश्वास करके आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी मुझे पूरा भरोसा है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया। नारद जी ने स्वस्थ करने का उपाय प्रारंभ कर दिया। ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी के पास जितना कुछ था सब कुछ उड़ेल दिया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेदों को सुनाया, उपदेशों को सुनाया, गीता का पाठ किया। कहीं थोड़ी सी किसी चीज से थोड़ी चेतना आती फिर बेहोश हो जाते। नारद जी निराश हो गए कि अब संभव नहीं लग रहा है कि स्वस्थ हो पाएंगे। नारद जी सनकादियों से कहते हैं महाराज मैं इसी चिंता में सर्वत्र जगत में विचरण करने लगा कि विचरण करते करते कहीं तो कोई रास्ता मिलेगा, कोई तो ऐसा उपाय मिलेगा, लेकिन कोई मिला नहीं जो कि दुख दूर कर सके, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर सके। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी चिंता मत करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि महाराज मैं सत्कर्म की इच्छा में घूमने लगा कि कौन सा क्या जो मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, जगत का कल्याण कर रहा हूँ कथा सुना के। अपने लिए तो एक कुटिया भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अब कौन सा सत्कर्म करूं? महाराज अब आप सामने प्रकट भय हो तो आप ही बताओ कि वो सत्कर्म कौन सा है। चारों सनकादिक ऋषि मुस्कुराए और बोले नारद जी बस इतनी सी चिंता में आप इतने दुखी हो, व्यतीत हो। नारद जी ने कहा
घूमते घूमते उपाय ढूंढते ढूंढते इतने वर्ष बीत गए और आप हंस रहे हो कि छोटा सा कष्ट है। जिसको कष्ट होता है महाराज उसको लगता है मेरे प्राण निकलने वाले हैं, और जिससे बताता है वो सोचता है थोड़ी सी तो बात है, कौन सी बात है, दूसरा दूसरे के दुख क्या जाने। तो सनकादियों को हंसी आ गई। कहा महाराज नारद जी उपाय तो आप ही के पास है। उपाय शुभ साध्योत्र वर्तते पूर्व ही हुई, पहले से ही उपाय आपके पास उपलब्ध है, विचार करिए। नारद जी ने कहा महाराज अब मेरे समझ में नहीं आ रही, आप ही बताइए कौन सा उपाय है। तब सनकादियों ने कहा श्रीमद्भागवतालाप सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराइए, ये स्वस्थ हो जाएंगे। भागवत की कथा इनको सुनाइए, ज्ञान वैराग्य भक्ति से समन्वित होकर नृत्य करने लगेंगे। नारद जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत तो वेदों का पका हुआ फल है। वेद स्तुति में सूत जी ने तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्प तरहोर गलितम, निगम माने वेद, ये वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो कहा कि जब हमने वेद सुना दिया, सब चारों वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, उससे कल्याण नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हुए, तो इस श्रीमद् भागवत से क्या हो सकता है। तब सनकादियों ने समझाया कि देखो हर चीज हर जगह काम नहीं करती है। दूध से तमाम पकवान बनते हैं, दूध से घी बनता है, घी से तमाम मिठाइयां बनती हैं, लेकिन हम सोचें कि सीधे दूध से मिठाइयां बन जाएं तो संभव नहीं है। पहले दूध को धो के ले आए, पकाएं को पका करके जम जाए, दही मंथन करें, घी निकले, तब उस घी से मिठाइयां बनेंगी। ये सत्य है कि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन दूध से पकवान नहीं बन सकते डायरेक्ट। गन्ने के रस से चीनी बनती है, चीनी से जो मिठाइयां बन जाएंगे, जो पकवान बनेंगे, वो गन्ने के रस से डायरेक्ट नहीं बन सकते। तमाम उदाहरण दे करके जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी चरणों में गिर पड़े और कहा भगवान अब मुझे ज्ञान हो गया कि शास्त्र पढ़ करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन श्रम एव ही केवलम, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। केवल कल्याण का मार्ग एक ही है, सत्संग, सत्संग। सत्य का संग करें, सत्य का संग करें। आप कहाँ बैठे हैं? सत्य के संग में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत सत्य स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण का चौथे दिन जन्म ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सत्य नाम से संबोधित किया, अपनी अपनी स्त्रियों को बच्चों को लेकर के कथा सुनने पहुंच गए। वहां इकट्ठे हो गए। भृगुर्वसिष्ठ स्योनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्राजित पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकौजा जलुजन्य मोख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। अपने समस्त ऋषिगण जो गुरुकुल चला रहे थे वो सब अपने शिष्यों को लेकर पहुंच गए, और देवता जो थे सब अपनी अपनी देवांगनाओं को लेकर पहुंच गए। इस कथा के माध्यम से संदेश दिया सूत जी ने कि कथा सुनने जाएं तो ये न सोचें कि कथा बुजुर्गों के लिए है, बड़ों के लिए है, गृह स्वामी को ही कथा सुननी चाहिए। जहां जाएं कथा सुनने परिवार सहित जाएं। जो बात व्यासपीठ से समझ में आ जाएगी बच्चों के, देवियों के, वो आप लाख कोशिश करें समझा समझा के, लेकिन समझ में नहीं आ सकती है। और संस्कार अगर बच्चों में, देवियों में आ जाएं तो
घर आपका स्वर्ग बन सकता है। कौन सी बात समझ में आ जाए कब किसके। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे कि युधिष्ठिर जी ने जब राज्य का संचालन अपने हाथ में लिया, पांडव विजयी हुए, कौरवों का पराभव हुआ, युधिष्ठिर जी राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उन्हें उपदेश दिलवाया। स्वयं उपदेश देने की बहुत कोशिश किया, बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि गुरुत्व की भावना नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति गुरुत्व की भावना नहीं थी। जब तक गुरुत्व की भावना न हो तब तक बात समझ में नहीं आती है। इसलिए देवतागण अपनी स्त्रियों को, बच्चों को, गुरुजी अपने शिष्यों को सब लेकर के हरिद्वार में पहुंच गए, इकट्ठे हो गए और जाकर के वहां कथा सुनने लगे। जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द सदैव च। चारों तरफ शंखनाद होने लगा, जय जयकार होने लगी। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सनकादियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा सुननी चाहिए, हमेशा सुनने योग्य है, हमेशा सुनने योग्य है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणं मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। इसके सुनने से क्या होगा कि धीरे धीरे गोविंद में रति होती जाएगी और भगवान के गुणगान कानों में पढ़ते पढ़ते गोविंद कानों के माध्यम से हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ इस राजनपुर ग्रामवासियों की तरफ से। ताली बजाएं। राम प्रसाद मिश्र स्वागत करें। राम प्रसाद मिश्र बघेड़ी, राम प्रसाद मिश्र बघेड़ी। आगे आ जाए बाबुलनाथ मिश्र राजनपुर, बाबुलनाथ मिश्र राजनपुर। भगवान की जय। भगवान की जय। तालियों से स्वागत करें।
भाई सुरेश चंद्र शुक्ल। हाँ, इसके आगे तब तक करता हूँ। देखिए, शुक्ला जी के आने से लाइट आ गई जी आए और बिजली भी आ गई, लाइट प्रकाश हो गया। बहुत ही धन्यवाद की बात तो है। रामचंद्र पांडे गरियाओं, मैं उन्हें आगे आ जाए। रामचंद्र भगवान की जय। नहीं क्यों? हाँ, आगे जोरदार ताली ना जाए खाली। सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका सम्मान होना जरूरी है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के बाद तो है, मैं कल से ही उनका नाम मुकादम यादव यादव कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, पहुंच रहे हो। बस आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आप ना जाए खाली। गोद में प्रकट हो गई और जैसे ही प्रकट हुई तो ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि देवी कौन है, कहाँ से आ गई है। कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनिनाम इति तर्कयन्ता। आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि देवी कौन है, दो बच्चों के साथ प्रकट हो गई यहाँ। तो तब तक में उस देवी ने, माँ भगवती भक्ति महारानी ने पूछ ही लिया कि महाराज अहम प्रतिष्ठामि, हम कहाँ बैठे, हमारे लिए कोई स्थान है। हम भक्ति महारानी हैं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी, आपकी कृपा से ये दोनों आश्वस्त हो गए और स्वस्थ ही नहीं हो गए, आनंद मग्न हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। निरंतरम वैष्णव मानसानी। नारद जी ने कहा कि देवी आप समस्त वैष्णवों के हृदय भवन में विराजमान हो जाइए, वैष्णव के हृदय भवन में विराजमान हो जाइए, वैष्णव को अपना हृदय भवन बना लीजिए। और जहाँ भक्ति महारानी का वास होगा वहाँ तो भगवान भागी भागी चले आते। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपनिजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनता। वैष्णव के हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश करती हैं और जब देखती हैं कि हृदय भवन खाली है, हमारे रहने लायक है, तो उसको जो कुछ कमी रह जाती है सजा संवार करके बिल्कुल सुसज्जित कर देती हैं। और ऐसे भवन में तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। और जहाँ भक्ति से समन्वित भगवान विराजमान हो, फिर उस भक्त का कहना ही क्या है। और जब भगवान देखते हैं भक्त के हृदय में, भक्त तो अपने को सब कहते हैं, वैसे तो भक्त की कसौटी बड़ी कठिन है, लेकिन जो भगवान का नाम लेता है, 10 बार नाम भगवान का जप लेता है, वो अपने को भक्त कहलाने लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान जब देखते हैं कि जो अपने को इतना बड़ा भक्त कह रहा है,
उसके हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं। तो ठाकुर जी दूर से हाथ जोड़ लेते हैं कि हाउसफुल है, यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा अपने हृदय को कोशिश करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हावी न होने पाए हमारे ऊपर। इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं कि जो अपराधी हैं उनका भी कल्याण होता है। अगर कोई पापी भागवत सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है। ऐसा भी क्या संभव है? तो नारद जी ने कहा कि देवी, भागवत सुनने से पापी नहीं, चाहे वो महापापी हो, अगर वो भी सुन ले भागवत मन से तो उसका भी कल्याण हो सकता है। महापापी हो लेकिन सुनने की विधा है श्रवण मनन निधिध्यासन, केवल दिखावा के लिए नहीं, विधि विधान से नियम पूर्वक सुने। कथा श्रवण की जो विधि है, सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रीमद् भागवत सुनने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से समन्वित होकर स्वस्थ होते हैं और जो पापी हैं उनका भी कल्याण होता है, जो महापापी हैं उनका भी कल्याण होता है, और जो चले गए हैं अगर वो भी सुन लें किसी के माध्यम से तो उनका भी उद्धार हो जाता है। बोले वाह महाराज, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बताइए कोई प्रमाण है? जब तक प्रमाण न मिले तब तक हम आप मानते नहीं कोई बात। प्रमाण की आवश्यकता है। तो कहा सुनिए, हम इतिहास की एक कथा आपको सुनाते हैं। सूत जी ने कहा कि हम इतिहास की कथा सुनाते हैं। अत्रते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक इतिहास की कथा सुनाते हैं, ऐसी कथा जो कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। पाप हानि प्रजायते, पाप की प्रवृत्ति ही छूट जाती है। कहा वाह महाराज, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाए। अगर चोर की चोरी कर रहे थे, बेटा सुंदर पैदा हो गया, पंडित जी तो उछल पड़े, वाह क्या बात है, भगवान की असीम कृपा। कुछ दिन बाद गौ माता के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि संत का प्रसाद पुत्र के लिए था, इसलिए गौ माता के गर्भ से भी पुत्र का जन्म हुआ। गाय से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसके कान बड़े बड़े थे, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। जो धुंधुली से पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहन का पुत्र था, धुंधुली ने छल छद्म से लिया, उसका नाम जो पंडित जी रखना चाहे तो धुंधुली ने जबान बंद कर दी, खबरदार इतना 9 महीने कष्ट में उठाए हो, नाम आप रखोगे। पंडित जी ने कहा, अरे भाई मैं ज्योतिषी हूँ, विचार करके रखूंगा कौन सा नाम सूट करेगा कौन नहीं करेगा। ऐसे जो मन आया वही नाम रख देंगे तो फिर क्या मतलब है, कल पता नहीं फलीभूत हो कि ना हो। एक संत सुना रहे थे, कहे हम गए महाराज जी कथा करने, तो एक मैया आई और कहा महाराज आप आए हैं तो नामकरण कर दो हमारे बच्चे का। तो बोले अच्छा महाराज कितने बच्चे हैं आपके? तो कहा 2 पहले से हैं, एक अभी हुआ है, कुछ दिन हुआ। तो महाराज जी ने कहा हमने पूछ लिया कि पहले वाले का नाम क्या है? तो कहा पहले वाले का नाम चितरंजन है। तो पूछा दूसरे वाले का नाम? तो कहा दूसरे वाले का नाम मनोरंजन है। तो महाराज जी को हंसी छूटी, कहा फिर तीसरे वाले का नाम कोलगेट दंत मंजन रख दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम की एक सार्थकता है। पहले लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे राधे श्याम घनश्याम, ताकि भूल से भी बेटे को अपने बुलाएं तो ठाकुर जी का नाम।
आए। षष्ठम स्कंद की कथा में अजामिलोपाख्यान में आप श्रवण करेंगे कि धोखे से नारायण शब्द का उच्चारण किया तो ठाकुर जी अपने पार्षदों को भेज दिया और अजामिल का उद्धार हो गया। तो धुंधुली ने मुंह पर ताला लगा दिया कि नहीं, मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी इच्छा आपकी। जब गोमाता के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रखा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, दोनों बच्चे बड़े हुए, अपने अपने क्षेत्र में दोनों ने ख्याति प्राप्त की। कहा महाराज दोनों ने ख्याति प्राप्त किया? कहा दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाहुः गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो पढ़े लिखे परम विद्वान हुए। पंडित माने विद्वान, ज्ञानी परम विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखलः, महादुष्ट निकला। नाम तो दुष्ट का भी होता है ना। तो दोनों ने नाम कमाया, लेकिन एक प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। धुंधकारी इतना दुष्ट निकला कि जब बड़ा हुआ तो सारे दुष्कर्म अपना लिया। गुटखा खाना से शुरुआत किया और गुटखा खाते खाते दारू पीने लगा और दारू पीते पीते वेश्यावृत्ति करने लगा। अनंत इच्छाएं हैं, इसको अगर विषयों में भेज दो तो ये मन विषयों की तरफ ऐसी इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है कि संभालना मुश्किल है इसको। चोरी डकैती सब कुछ करने लगा। उतने से पूरा नहीं पड़ता था तो पंडित जी को मार करके पैसे लेता था। एक दिन पंडित जी बड़े व्यथित हुए बेचारे और सोचने लगे कि पुत्र क्यों है। एक दिन सोच रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, मेरे पुत्र होना चाहिए। अब आज सोचने लगे पुत्र क्यों है, न होता तो अच्छा था। बात समझ में नहीं आई तो गोकर्ण जी के पास गए और जाकर के प्रणाम किया और कहा बेटा तू तो साक्षात भगवत स्वरूप प्रतीत होता है, नारायण स्वरूप प्रकट हुआ है, तो बेटा मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं इस समय, क्या उपाय है जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इस दुष्ट से मेरा पिंड छूट जाए, कुछ उपाय बताओ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति बेकम तो समासाध्य सुप्रसाद्यो द्रवरदते। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। एक प्रजा पालन की वृत्ति जो है इसमें मैं इतना रम गया हूं कि बेटा आज एक दिन मुझे देखने पड़े, क्या करूं मैं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, तो श्लोकों में बड़ा ही सारगर्भित उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमो नितरां पिबत्वम् सेवा कथारसमो नितरां पिबत्वम्। कहा पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे, ये हमारा शरीर अस्थि मज्जा रक्त से बना हुआ है।
मतिम त्यजत्वम, ये हमारा शरीर है, मेरा शरीर है, ये बुद्धि त्याग कर दीजिए, मेरा नहीं है। ये मैं की जो रट है इसे छोड़ दीजिए, ये शरीर मेरा नहीं है। पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा, और एक दिन इसी में मिल जाएगा। कोई शरीर लेकर के ऊपर नहीं गया, जो आया यहाँ यही छोड़ करके गया है। देहि सीमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंच। जाया माने पत्नी, जाया सुतादिषु, सुत आदिषु, पुत्र आदि जो हैं, ये हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है। सदा ममताम विमंच, इनकी ममता को छोड़ दीजिए, ये हमारा है, ये अपने नहीं है। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंच, हमारे दुख की दो ही कारण हैं, एक अहमता और दूसरा ममता। संबंधों में जो ममता हमारी है, ये हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये ममता है। और ये मैं हूं, ये अहमता का, ये दोनों चीजें छोड़ दीजिए, यही जीव को बांधे रखी हुई है। देसीमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुरेष्ठम, और इस संसार को क्षणभंगुर समझिए, नष्ट होने वाला है, अस्थाई नहीं है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुरेष्ठम, फिर करें क्या? कहा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य के रसिक हो जाइए, आनंद मग्न रहेंगे, वैरागी हो जाइए। आज से समर्पित हो जाए, तन मन धन से हम समर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, तो भी सोचना नहीं पड़ेगा कि बुढ़ाई में कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे, ये तो हमारा आपका भ्रम है कि कोई करेगा कि नहीं। ठाकुर जी ने जब जन्म हुआ उसी समय सब लिख दिया है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ये तो हमारा आपका मोह है कि हमें माने बैठे हैं कि कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। धर्मम भजस्व, इसलिए परम धर्म का आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, बहुत नातेदारी रिश्तेदारी निभा लिया, लोक व्यवहार खूब कर लिया, अब सब छोड़िए। सततम त्यज लोक धर्मान, सारे लोक धर्म का त्याग कर दीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और सज्जनों का संग करो। सेवस्य साधु पुरुषान, जहाँ सत्संग हो रहा हो जाकर के कथा सुनिए, जो सेवा बन सके संत ब्राह्मणों की सेवा करिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और जो हमारे अंदर कामनाएं बसी हुई हैं, अनंत कामनाएं हैं। जब एक छत नहीं थी, सोचते थे एक छत हो जाए तो बड़ा अच्छा है, छत हो गई तो सोचा एक गाड़ी भी खड़ी हो जाती, 4 पहिया, तो शोभा घर की भी बन जाती, हमारी भी शान बन जाती। गाड़ी भी हो गई तो सोचा एक मकान अगर शहर में हो जाता तो कभी शहर जाते तो वहां भी रुकने का मौका रहता। धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती चली गई, अनंत इच्छाएं, ये कभी घटने वाली नहीं है। इसलिए कहा जय काम तृष्णा, काम की तृष्णा का त्याग कर दीजिए, कोई कामना मन में रखिए ही नहीं। प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा, भगवान ने जब बार बार प्रहलाद जी से कहा कि बेटा मांगो वरदान, क्या चाहते हो? कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। कहा हमारी खुशी के लिए मांग लीजिए। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु फिर यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, इच्छा ही उत्पन्न न हो। जय काम तृष्णाम सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और सबसे बड़ा दोष हमारा आपका क्या है? अगली लाइन में कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्त्वा। सबसे बड़ा दोष, सबसे दुख का कारण हमारा जो है
वो दूसरे के विषय में ज्यादा सोचना है। जहाँ 4 लोग बैठेंगे अपने विषय में कम सोचेंगे, दूसरे के विषय में ज्यादा सोचेंगे कि वो इतनी उन्नति कर रहा है। एक ने कहा अरे उसके तो बड़े ठाठ है, तू नहीं जानता है, सब नंबर 2 की कमाई है। अब बताओ, कमाई वो कर रहा है, सिर हम अपना पीट रहे हैं। तो दूसरे के विषय में ज्यादा सोचते हैं, अपने विषय में कम सोचते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास। सचमुच में देखिए, जीवन में अनुभव करके देखिए, स्मरण करके देखिए, कितनी बार ऐसे दुख हमको बिना अनायास ही मिला होगा कि दूसरे से हमने तीसरे की चर्चा करी और उसने जाकर के उससे लेस दिया और आकर के हमको 4 बात सुनने को मिली। और जब तक स्मरण बना रहा तब तक वो बात हमको सालती रही। इसलिए कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। किसी के गुण दोष की चर्चा मत करिए, चर्चा करनी है तो गोविंद की चर्चा करिए बस, और किसी की चर्चा मत करिए। सेवा कतारस महो नितराम पिबत्वम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और जहाँ भगवान के मंगलमय कथा हो रही हो, जा करके रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर पीते जाइए, पीते जाइए। कहा महाराज कब तक पिए? कहा जब तक रसमय न हो जाए। रसो वैसा, भगवान रसमय है। जब तक आनंदमय न हो जाइए, भगवान स्वरूप न हो जाइए, रसमय न हो जाइए, तब तक कथा सुनते रहिए, पीते रहिए। लोग कथा भागवत में जाते हैं 4 जगह, साल 2 साल खूब गाड़ी दौड़ाई, जहां भी कथा हुई दौड़े दौड़े गए, और साल 2 साल के बाद में कहने लगे हमने बड़ी कथा सुना है, बहुत कथा सुना, हमसे ज्यादा कथा कोई नहीं सुना। तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं सुना, केवल समय बर्बाद किया है बस। जो कथा सुन लेगा कहने की शक्ति ही नहीं रहेगी, सोच ही नहीं पाएगा कहने के लिए, वो तो फिर भगवान में ही मस्त हो जाएगा। ये तो अहंकार है हमारा कि हमने बहुत कथा सुना है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। चकाचक कीजिए। सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव पंडित जी को दिया और कहा पिताजी चले जाइए श्री धाम वृंदावन और जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, बस कल्याण हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब उसी से कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव पंडित जी गोकर्ण जी की एक एक बात गांठ बांध लिया और सत्य निष्ठा से चल पड़े, घर छोड़ करके चले गए वृंदावन धाम। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, जो कुछ भगवत इच्छा से मिल जाए प्रसाद पा लेते थे। धीरे धीरे इस शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब घर में बचे 2 लोग, धुंधुली और गोकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी तो दुष्ट ही था, सब धुंधकारी से ही परेशान थे। तो शेष बचे 2, गोकर्ण और धुंधुली। जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी पिताजी को मार मार के पैसे लेने लगा। बताओ कहाँ रखा? पिताजी जाते समय गुजारा के लिए दे गए होंगे, कहाँ रखी हो?